हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक उदारवादी विचारों वाले व्यक्ति थे और आज इनके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो 22 मई 1772 को हुआ था इनका जन्म। और कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। बंगाल में हुआ था। बंगाल में भी कहाँ पर हुआ था? हुगली जिले में। हुगली जिले के राधानगर में। तो इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 को हुआ था बंगाल में, हुगली जिले के राधानगर में। हुगली नदी के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था पाणिनी देवी। पाणिनी देवी इनकी माता का नाम था। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो रमाकांत राय। रमाकांत राय इनके पिता का नाम था। माता का नाम पाणिनी देवी और पिता का नाम रमाकांत राय था। ये दोनों ही क्या थे? कट्टर मूर्ति पूजक थे। कट्टर मूर्ति पूजक। कट्टर मूर्ति पूजक थे पहला। और दूसरा ये क्या थे? ये विश्वास रखते थे किसमें? भारतीय रीति रिवाजों में। हिंदू के जो रीति रिवाज थे, हिंदू रीति रिवाज। इनके माता पिता कट्टर मूर्ति पूजक थे और हिंदू रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल में, हुगली नदी जो हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम पाणिनी देवी, पिता का नाम रमाकांत राय था। जो दोनों के दोनों क्या थे? कट्टर मूर्ति पूजक थे। और जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज होते हैं उनमें उनकी गहरी आस्था थी, उनमें विश्वास था, रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। अब बात करते हैं इनके विवाह की। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए थे भाई। 3 विवाह किए थे। जो पहला विवाह था वो 9 वर्ष की आयु में किया। 9 वर्ष की आयु में। दूसरा विवाह 10 वर्ष की आयु में किया। और जो तीसरा विवाह था वो 45 वर्ष की आयु में किया था। 10 वर्ष की जो आयु में विवाह किया था उस समय इनके 2 पुत्र हुए थे। पहला जो पुत्र था उसका नाम था राम प्रसाद और दूसरे पुत्र का नाम था राधा प्रसाद। विवाह हुआ था इनका। 3 विवाह हुए थे, 9 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में और 45 वर्ष की आयु में। इसमें फिर इनके क्या हुए थे? 2 पुत्र हुए थे, जिसका एक पुत्र था उसका नाम था राम प्रसाद और दूसरा जो पुत्र था राधा प्रसाद। ये 2 पुत्र हुए थे। इनकी बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की अगर बात करें तो ये 15 वर्ष की उम्र में, जब ये 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने बांग्ला, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि जो है भाषाओं का ज्ञान कर लिया था। आदि भाषाएं सीख ली थी।
15 वर्ष की उम्र में इन्होंने बांग्ला, अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषाएं सीख ली थी। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा थी वो घर से की थी। प्राथमिक शिक्षा घर से की। और जब ये 22 वर्ष के हुए, 22 वर्ष के हुए तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा भी सीख ली थी। जब ये 22 वर्ष के हुए तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा भी क्या थी, सीख ली थी। और इन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। इन्होंने वेदों का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो इनकी शिक्षा में क्या था कि जब ये 15 वर्ष के थे तो इन्होंने क्या किया, अरबी, बांग्ला, फारसी, हिंदू, संस्कृत आदि भाषाएं सीखी थी। उसके बाद इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा थी अपने घर से की। जब ये 22 वर्ष के हुए तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। और इसके अलावा इन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया था। तो ये था इनका बेसिक जो राजा राम मोहन राय का जीवन। कि जन्म हुआ था बंगाल में और माता का नाम पाणिनी देवी, पिता का नाम रमाकांत राय। विवाह 3 किए थे, 2 पुत्र हुए थे, राम प्रसाद और राधा प्रसाद। शिक्षा में क्या था, जब ये 15 वर्ष के थे उन्होंने कई भाषाएं सीखी। प्रारंभिक शिक्षा घर से की और जो 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। इसके बाद अब बात करते हैं इनकी जो गुरु थे कौन थे। तो इनके गुरु देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके जो गुरु थे देवेंद्र नाथ टैगोर इनके गुरु थे। इन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी। पुस्तक या रचना इनकी कौन कौन सी थी। तो पहले बात करते हैं ब्रह्मसूत्र जो 1813 में लिखी थी। बंगाल में इसका अनुवाद था, बांग्ला का अनुवाद था बांग्ला में। दूसरी जो पुस्तक थी इनकी वो थी भारत की प्राचीन एवं आधुनिक सीमाएं एवं भारत का इतिहास। ये एक और पुस्तक थी इनकी। तीसरी जो पुस्तक थी प्रेस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एवं सम्राट को याचिका। ये पुस्तकें लिखी गई थी 1813 में। चौथी जो पुस्तक थी वो थी ईसाई जनता
तो ये 4 पुस्तक थी इनकी मेन, इन्होंने 4 पुस्तक लिखी थी। ब्रह्मसूत्र जो 1813 में लिखी, इसका बांग्ला में अनुवाद किया गया था। दूसरी पुस्तक थी भारत की प्राचीन एवं आधुनिक सीमाएं एवं भारत का इतिहास, ये इनकी अन्य पुस्तक थी। इसके अलावा इन्होंने लिखा था प्रेस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एवं सम्राट को याचिका, जो 1813 में लिखी गई थी। इसके अलावा बात करते हैं ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, जो ईसाई जनता थी उनके नाम अंतिम अपील एक पुस्तक थी जो 1823 में इन्होंने लिखी थी। तो ये जो 4 पुस्तक थी इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा पत्रिकाएं भी लिखी, पत्रिकाएं, और वे पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? पहली थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, बांग्ला भाषा में। दूसरी जो पत्रिका थी वो थी मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा। तो इनकी पत्रिकाएं थी संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में लिखा गया था। और ये जो सारे के सारे क्या है इम्पोर्टेंट है, इनके गुरुजी का नाम जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी पुस्तक ब्रह्मसूत्र, प्रेस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एवं सम्राट के कोई याचिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा इनकी पत्रिकाएं जो है, पत्रिकाओं में कौन कौन सी है? 2 पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, ये 2 पत्रिकाएं हैं जो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करते हैं इनकी व्यवसाय की। व्यवसाय, इन्होंने क्या क्या व्यवसाय किया कि इन्होंने घर त्यागने के पश्चात ये भारत भ्रमण पर निकले, मतलब इन्होंने घर क्या त्याग किया था, घर त्याग किया और भारत का भ्रमण किया, पहली बात। दूसरी बात 1803 में, कब? 1803 में क्या किया था इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया था? कार्य किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने कार्य किया था 1803 में, और 1814 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इससे नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ी। तो 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया, 1814 में नौकरी छोड़ दी और भारत घर त्यागने के पश्चात कुछ वर्षों तक भारत का भ्रमण किया था। इसके बाद बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सी सभाएं बनाई। अब बात करते हैं इनकी सभाएं की। तो आत्मीय सभा का निर्माण, आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1815 में की थी। 1815 में इन्हें आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अदृश्य ईश्वर है उसकी भक्ति करना, जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा उसकी भक्ति करना, अदृश्य ईश्वर की भक्ति करना, जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य ईश्वर, उसकी भक्ति करना। क्योंकि इसका जो वर्णन है वेदों और उपनिवेशों में लिखा हुआ है, वेद और उपनिवेशों में इसका वर्णन लिखा हुआ है, इसीलिए अदृश्य ईश्वर की भक्ति करना, ताकि
समाज में आई जो बुराइयां है, ताकि समाज में उत्पन्न दोष या बुराई को समाप्त किया जाए, ताकि समाज में उत्पन्न दोष या बुराई उनको समाप्त किया जाए। इसीलिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, जिसका उद्देश्य था अदृश्य ईश्वर की भक्ति करना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इसमें भी इसमें इन्होंने ईश्वर को शाश्वत, नित्य, माना है। जो ईश्वर है शाश्वत है, निरंतर है, नित्य है। इनका मानना था कि सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। इनकी घोर आस्था थी ईश्वर में। ईश्वर को शाश्वत, नित्य मानते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो सृष्टि का रचयिता है वो ईश्वर ही है। इसीलिए जो समाज में उत्पन्न बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए, समाज में जो कर्मकांड हो रहे हैं भारतीय समाज में, उन कर्मकांडों को खत्म करके लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना। कर्मकांडों को समाप्त कर सामाजिक चेतना पैदा करना। कर्मकांड जो थे उनको समाप्त करके सामाजिक चेतना लोगों में पैदा करना, इसका राजा राम मोहन राय का प्रमुख उद्देश्य था। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी और किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, कब की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही समाज, ये आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की जो स्थापना 1815 में हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं इनके अन्य कार्य या अन्य चीजें। जो ये मूर्ति पूजा होगी, या फिर पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, आदि कुछ बुराइयां समाज में व्याप्त थी। कुछ बुराइयां थी ये जो समाज में प्रचलित थी, आडंबर थे ये, तो इनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि ये उदारवादी विचारों के थे। उदारवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। उदारवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि कुछ एक बुराइयां उत्पन्न हो चुकी थी, उनको समाप्त करने वाले थे, उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे, और उदारवादी विचारों के ये व्यक्ति थे। इनके सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा पर रोक लगी। जो सती प्रथा होती थी 1829 में, उस पर रोक लगी थी। सती प्रथा मतलब अगर कोई पुरुष मर जाता तो विवाहित जो पुरुष होता था, जिसकी शादी हो चुकी थी, अगर उसकी डेथ हो जाए तो साथ में उसकी पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था सती प्रथा में। और इसका विरोध किया, इसका अंत हुआ 1829 को, सती प्रथा का अंत हुआ। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा का जो नाम था, राजा की जो उपाधि थी, वो किसने दी थी, तो राजा नाम की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर
सेकंड यानी अकबर द्वितीय ने कब दी थी? 1830 में। 1830 में राजा को राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। तो ये भी क्वेश्चन में बनता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। कब दी? 1830 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सती प्रथा वाला भी इंपॉर्टेंट है। कब समाप्त हुई थी? 1829 में सती प्रथा अंत हुआ था। इसके अलावा इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता भी इनको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1823 में क्या किया था? प्रेस एक्ट। 1823 में प्रेस एक्ट और 1827 में ज्यूरी एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की थी, विरुद्ध आंदोलन किया। इनको क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। और 1823 में प्रेस एक्ट और 1827 में ज्यूरी एक्ट का विरोध किया, या इसका विरुद्ध आंदोलन किया था। इसके बाद बात करते हैं इनके मृत्यु की। तो इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु कहाँ पे करें इनकी? यहीं पे देख लो, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो थी ये 1830 में इंग्लैंड गए। 1830 में कहाँ गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड से ये कहाँ गए? इंग्लैंड से ये फ्रांस गए। फ्रांस इनकी क्या तबीयत खराब हुई तो ये पुनः कहाँ पर आए? पुनः इंग्लैंड में आए। ये क्या थे? 1830 में इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फ्रांस गए, फ्रांस से पुनः इंग्लैंड में आए। कारण था बीमारी, और बीमार हुए तो फिर 1833 में इनकी मृत्यु हुई। और फिर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। और ये सभी जो आत्मीय सभा है, ब्रह्म समाज है, या सती प्रथा का अंत है, राजा की उपाधि जो है, या राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो मृत्यु है 1833 में हो गई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।